तो गुजराती लेन मार्केट में ना आपको इस तरह का गोटा वर्क मिल जाएगा, या फिर आप इसको पैचेस भी बोल सकते हो। ये काफ़ी डिज़ाइनर और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब इसका जो वर्क था ना वो काफ़ी डिटेल वर्क था, और किसी भी ड्रेस को अगर आपने डिज़ाइन कराना है और उसको थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देना है तो आप ये पैचेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ना यहाँ पे साड़ीज़ के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। कुछ साड़ी जो मैंने देखी ना उसका जो फैब्रिक था मुझे वो काफ़ी फाइन लगा। आंटी ने मुझे बताया था कि ये कोटा सिल्क फैब्रिक है और ये डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं, और इसका जो प्राइस था वो 2500 था। बाकी मैंने 2-3 साड़ीज़ और भी देखी जो कि मुझे सारी ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगी। सभी के पैटर्न्स जो थे ना वो काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे मुझे, और सिमिलरली मुझे सारे ही डिज़ाइनर पीस लग रहे थे। तो आंटी ने ना मुझे 2-3 ऑप्शन सिखाए थे साड़ीज़ के, मुझे सारी ही बहुत अच्छे लगे। तो अगर मैं पहनती होती साड़ी तो मैं ज़रूर 1-2 तो साड़ी बाय करके ही जाती, इतनी सुंदर थी। इसके अलावा ना यहाँ पे दुपट्टे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर मिलेंगे। तो एक दुपट्टा तो आंटी ने मुझे दिखाया भी था, ये फुलकारी वाला दुपट्टा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आंटी ने मुझे ओपन भी करके दिखाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वो दुपट्टा है जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत कलरफुल था, और वे जो मिरर वर्क था ना बॉर्डर पे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो इस तरह के और भी दुपट्टे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसके अलावा ना मैंने सिल्क का दुपट्टा भी यहाँ पे देखा था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, और इसके अलावा चंदेरी था और गेंजा था। काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी यहाँ पे फैब्रिक्स में और डिज़ाइंस में। और जो आप ये अब ये गोल्डन कलर की साड़ी देख रहे हो ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। अगेन ये 2500 की थी। और बाकी मैंने आपको बताया था कि रेट ये आपके हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। तो वापस से आ गया था एक ज्वेलरी का स्टॉल, और अगेन यहाँ पे जो ज्वेलरी थी वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। अब इन बैंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बैंगल्स का जो प्राइस था वो 1200, 800 ऐसे था। और अगर ये वीडियो आप विंटर्स में देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्वेलरी बाय करनी है तो मेरे ख्याल से ना आपको इस सीज़न में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑफ सीज़न होता है। मतलब ज्वेलरी ना इस टाइम ज़्यादातर जो लोग हैं वो वेयर नहीं करते हैं इस तरह की। जैसे जैसे समर्स आती है और इंडियन वेयर होता है ना उसके साथ हम इस तरह की ज्वेलरी जो है वो बाय करते हैं या कैरी करते हैं। और जैसे ही आप विंटर्स स्टार्ट होता है हम वेस्टर्न ज्वेलरी ज़्यादा पहनते हैं। तो आई थिंक इस टाइम पे ना ज्वेलरी के जो रेट्स होंगे तो वो कंपैरेटिवली कम होंगे। बाकी एक बार आपको जाके ज़रूर चेक करना चाहिए। अब पता है क्या, इतनी सारी ज्वेलरी देखी ना सबसे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बाय करूँ और क्या छोड़ दूँ। सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सारी चीज़ें बाय कर लेती। अब चलो वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अंकल के पास जो टेबल रनर्स के डिज़ाइंस थे वो, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी। इधर से मैंने एक जो टेबल रनर था वो बाय भी किया था 500 का, और वो बहुत सुंदर लगा था मुझे। अब आते हैं बैग्स की तरफ। तो यहाँ पे ना इस तरह के जो कोड़ी वाले बैग्स होते हैं ना जो हैंड वर्क होता है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया था कि ये सारा हैंड वर्क है। और ये पर्टिकुलर जो बैग्स है ना ये मुझे दे रहे थे बोहो वाइब्स। मतलब अगर समर्स में इस तरह के बैग्स अगर आप लोगे ना तो बहुत ही कूल लगते हैं, ट्रेंडी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है इतने सारे कलर्स थे ना, मतलब इतने सुंदर सुंदर कलर्स थे कि कलर्स देखे तो वैसे ही बहुत मन खुश हो रहा था। और इसके अलावा यहाँ पे मिलेगी आपको इस तरह की डिजाइनर पोटलीज। आप जो काम देख रहे हो ना बहुत फाइन था, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये आप अगर वेडिंग कोई भी अटेंड कर रहे हो अभी फिलहाल तो इस तरह की कुछ जो है पोटलीज वो कैरी कर सकते हो अपने इंडियन अटायर के साथ, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इसके अलावा और काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी थे, क्लचेस भी थे, स्लिंग बैग्स भी थे। मतलब सारी ही वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो भी चीज़ें अभी फिलहाल ट्रेंड कर रही है वो सारी ही चीज़ें ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब सिर्फ एक लेन है जहाँ पे इनका अलग अलग स्टॉल्स है और आपको सारे ही स्टॉल पे अलग अलग डिज़ाइंस मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सारी ही चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पे। और पता है क्या, अगर आप यहाँ पे बल्क पे सामान लेते हो ना, मतलब अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है और आपको काफ़ी चीज़ें लेनी हैं तो भी आपको यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे होगे तो आपको जो प्राइस है वो कंपेरेटिवली और भी कम लग जाएगा। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक आंटी को देखा था जो गिफ्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बाय करी थी और उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ डिफरेंट चीज़। तो ये हैं लहंगे, कुछ सैम्पल्स होते हैं जो इनके पास आ जाते हैं। अब वो पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता है कि वो कैसे आते हैं, बट ये ब्रांड न्यू नहीं होते हैं। बट अगर आपको कुछ ऐसी वेडिंग अटेंड करनी है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। और फिर मैं आगे गई और मुझे वापस से दुपट्टे मिले जो कि अगेन डिज़ाइनर दुपट्टे लग रहे थे। काम बहुत ज़्यादा फाइन था, फैब्रिक बहुत अच्छे थे। और इसके बाद मैं आगे वाली शॉप पे गई तो मुझे यहाँ पे ना ये बेड कवर दिखा। अब ये मैंने इसका प्राइस पहले पूछा क्योंकि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसका प्राइस पूछा। ये था 2000 रुपये का, डबल बेड का था। और अगेन ये बोहो वाइब्स देता है आपको। अगर बोहो इंटीरियर्स पसंद है तो इस तरह का कुछ बाय कर सकते हो। फिर बेडशीट, बेड कवर, पिलो कवर्स, क्विल्ट कवर्स, सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और इसके अलावा ना इस तरह के जो ये कुशन कवर्स आप देख रहे हो ना ये भी मुझे काफ़ी कूल लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात है इनके जो पैटर्न्स थे
पसंद है वो काफ़ी डिफरेंट थे, कलरफुल थे, वाइब्रेंट थे। और पता है क्या, सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको एक ही डिज़ाइन के 5 पीसेस नहीं लेने पड़ेंगे, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अब मैं पर्टिकुलरली ये चीज़ प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं अपने लिए कुशन कवर्स बाय करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 हाइलाइटर्स लूँ और जो 3 जो मेरे कुशन कवर्स हैं वो सेम हो। तो इस तरह आप भी कुछ ट्राई कर सकते हो। तो ये थी मेरी लास्ट शॉप इस जनपथ मार्केट के व्लॉग की। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मैं यहाँ पे वापस से आके बहुत सारी चीज़ें बाय करने वाली हूँ घर के लिए या फिर अपने लिए, एक ही बार में नहीं, बार बार आके। ठीक है, तो ये था मेरा व्लॉग आज जनपथ मार्केट का, नॉट जनपथ मार्केट बट जनपथ मार्केट में जो गुजराती लेना है वहाँ का। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए शॉपिंग व्लॉग के साथ। आई लव यू, बाय बाय।